क्या आप जानते हैं रक्षाबंधन के त्योहार में रक्षा सूत्र क्यों बांधा जाता है? क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन में भाई की रक्षा के लिए ये त्योहार है या बहन की रक्षा के लिए त्योहार है? रक्षा सूत्र ही क्यों बांधा जाता है भाई को? कहीं राज्यों में हम लोग देखते हैं भाई को भी राखी बांधते हैं, भाई की पत्नी को भी राखी बांधते हैं। तो रक्षा सूत्र बांधने की जो ये परंपरा है वो शास्त्रों में कहां पर वर्णित है, तो आज इस वीडियो में हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो हमारे इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। नमस्कार, हर हर महादेव। मैं हूं आचार्य रवि जोशी। वैदिक विधानम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आपने थंबनेल के ऊपर जान लिया ही होगा कि कौन से टॉपिक पर आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं। रक्षाबंधन जो पवित्र बंधन है, पवित्र त्योहार है, निस्वार्थ प्रेम जहां पर है बहन का भाई की प्रति और भाई का बहन के प्रति, इस पवित्र रिश्ते को एक सूत्र के अंदर कोई बांधने का जो त्योहार है वो उसको कहते हैं रक्षाबंधन। तो रक्षा यही सूत्रम यत् तत् इति रक्षा सूत्रम। रक्षा सूत्र के द्वारा भाई की रक्षा होती है, उसको ही रक्षा सूत्र कहते हैं, रक्षाबंधन त्योहार कहते हैं। तो आज विशेष करके हम लोग जानेंगे कि इस त्योहार के अंदर क्या करना होता है, कैसे भाई की पूजा होती है, कौन से समय में पूजा करनी होती है और किस दिशा में भाई का मुख रख के उनको बिठाना होता है। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, कुछ मैंने आपके लिए पॉइंट बनाए हुए हैं। पहला, रक्षाबंधन का वास्तविक शास्त्रीय उद्गम क्या है। दूसरा पॉइंट, इंद्राणी सची माता लक्ष्मी, राजा बलि और द्रौपदी के शास्त्र सम्मत प्रमाण क्या है, वो दूसरे पॉइंट में जानेंगे। तीसरा, भाई की पूजा की सही वैदिक विधि क्या है, कौन सी दिशा में मुख रखना है, तिलक कैसे करना है, अक्षत दुर्वा जो भी चढ़ाते हैं उनका रहस्य क्या है। चौथी बात, रक्षा सूत्र बांधते समय कौन सा मुख्य श्लोक बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, उसका गूढ़ रहस्य क्या है वो बोलने के पीछे, वो जानेंगे। पांचवी बात है कि आरती भैया की कब करनी है, भाई को भाभी को अगर राखी बांधते हो तो खास करके आरती कब करनी है, तो ये सब जानेंगे। कुछ बिंदु हम लोग जानेंगे, तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। आइए सनातन शास्त्रों के प्रमाण के साथ इस पावन विधान को विस्तार से समझते हैं। पहला पॉइंट, जैसे मैंने बताया था, रक्षाबंधन का आध्यात्मिक अर्थ वास्तुशास्त्र सम्मत बात। शास्त्र सम्मत बात कौन सा शास्त्र? निर्णय सिंधु एवं धर्म सिंधु। उसमें कहा गया है, शास्त्रों में श्रावण पूर्णिमा को उपाकर्म, श्रावणी पर्व और रक्षा पर्व कहा गया है। यह पर्व केवल भाई बहन तक ही सीमित न होकर जीवन में सुरक्षा, संकल्प और सात्विक ऊर्जा को संचार का माध्यम है। दूसरा पॉइंट जो है, रक्षाबंधन का उद्गम कब हुआ, उसकी पौराणिक और प्रामाणिक बात क्या है। देवासुर संग्राम और इंद्राणी सची का मूल उद्गम, उस बारे में बात है। शास्त्र प्रमाण अगर देखें तो भविष्य पुराण उत्तर पर्व अध्याय 137 के अंदर इसकी कथा यहाँ पर वर्णित की गई है। जब दैत्य राज्य वृत्रासुर के कारण देवराज इंद्र पराजित होने लगे, तब देवासुर बृहस्पति के आदेश पर इंद्राणी सची ने वैदिक मंत्रों से सिद्ध रक्षा सूत्र श्रावणी पूर्णिमा के दिन इंद्र की दाई कलाई पर बांधा, जिसे इंद्र विजय हुआ। तब से ये जो रक्षा सूत्र बांधने का विधान है तब से आदिकाल से चला आ रहा है। इंद्राणी सची जो संग्राम हुआ था, देवासुर संग्राम हुआ था, इंद्राणी सची का जो राखी बांधने का जो तब अवसर हुआ था, उस समय से यह चला आ रहा है। उसके बाद उसमें पॉइंट है, माता लक्ष्मी और राजा बलि। शास्त्र प्रमाण क्या है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद। भगवान वामन जब राजा बलि के भक्ति भाव में बंध कर पाताल लोक के द्वारपाल बन गए, तब माता लक्ष्मी ने श्रावण पूर्णिमा के दिन राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बनाया और उपहार स्वरूप भगवान श्री हरि को मुक्त करवाया वहां से। और बहुत ही सुंदर कथा है ये, और वहां पर भगवान हरि को मुक्त करके पुनः वैकुंठ में ले गए। तीसरा पॉइंट है, श्री कृष्ण और द्रौपदी।
तीसरा पॉइंट है श्री कृष्ण और द्रौपदी। शिशुपाल वध के समय भगवान श्री कृष्ण की उंगली से रक्त बहने पर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बांधा था। भगवान ने इसको रक्षा सूत्र मानकर चीरहरण के समय द्रौपदी की रक्षा की थी। आप सब लोग वो कथा जानते हैं। इसके बाद का मुख्य वाला तीसरा पॉइंट, रक्षा सूत्र बांधने का मूल शास्त्र प्रमाण। क्यों रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, उसका क्या अर्थ है? तो भविष्य पुराण के अंदर और संस्कार गणपति ग्रंथ के अंदर ये लिखा हुआ है, येनो बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलाः तेन तवाम अपि बध्नामि रक्षे माचल माचल। श्लोक का विस्तृत वर्णन ऐसा है, जिस रक्षा सूत्र से महाबलशाली दानवेंद्र राजा बलि को धर्म बंधन में बांधे थे, उसी रक्षा सूत्र से मैं आपको बांधती हूं या तो बांधता हूं। रक्षा सूत्र तुम स्थिर रहना मेरे भाई के हाथों में, अपने रक्षा धर्म से कभी विचलित मत होना और जातक की यानी मेरे भाई की सदा सर्वदा रक्षा करना, ऐसा अर्थ इसका होता है। भाई की पूजा, उसके बाद वाला चौथा पॉइंट, भाई की पूजा एवं रक्षाबंधन की संपूर्ण वैदिक विधि आपको बताता हूं। चरण 1, दिशा एवं आसन। भाई को पूर्व दिशा की तरफ मुख करके लकड़ी की चौकी के ऊपर या स्वस्थ आसन पर बिठाएं और भाई के सिर पर रुमाल या तो वस्त्र कोई ढके होना चाहिए। रुमाल रखना, सिर ढकना वो अपने अपने राज्य के रिवाज के मुताबिक होता है, इसलिए मैं यहाँ पर जो आपका चलता हो रिवाज उस हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा चरण, भाई को बिठाया जहाँ पर पूर्व दिशा की ओर, उसके बाद उसको तिलक लगाना। तिलक कैसे खींचते हैं, यूपी राजस्थान उधर पता होगा, ऐसे पहले लगाकर फिर ऊपर से ऐसे करते हैं, जिसको वीर तिलक भी कहते हैं। भाई को ऐसे तिलक लगाना है। अनामिका उंगली से भाई को भाल के इस मध्य भाग में यहाँ पर तिलक लगाकर थोड़ा तिलक ऊपर की तरफ खींचना है। मस्तक पर तिलक लगाने, भाल पर तिलक लगाने के लिए कुमकुम चाहिए, या तो चंदन हो तो भी आवश्यक चलेगा, पर कुमकुम ज्यादा उचित रहेगा, हरिद्रा कुमकुम होना चाहिए। शास्त्र प्रमाण कहां पर दिया गया इसका, ब्रह्म वैवर्त पुराण में तिलक मंत्र भी दिया गया है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत बताया गया है। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर ये बताया गया। उसके बाद तीसरा चरण, अक्षत एवं दुर्वा। अक्षत एवं दुर्वा, अक्षत भाई को लगाते हैं, चावल छिड़कते हैं, ऊपर दुर्वा यहाँ पर रखते हैं। किसी किसी राज्यों में मैंने देखा दुर्वा, जो दूब भी जिसको बोलते हैं, ऊपर रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? अखंडित चावल पहले तो चढ़ाना चाहिए, जो दीर्घायु और अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। सिर पर दुर्वा रखे, जो अमृत और वंश वृद्धि के लिए का वृद्धि करने वाला प्रतीक है। चौथा चरण जो है उसके अंदर रक्षा सूत्र बांधने का कार्य, भाई के दाहिने हाथ यानी राइट हैंड पर, राइट वाले हैंड पर, जैसे मैंने ये राखी आज बांधी हुई है, यहाँ पर हमारे कुछ बहनें हैं, यहाँ पर वहां पर राखी बंधन आज गया था, तो राइट हैंड में कलाई बांधनी और 3 गांठ लगानी है। ज्यादातर ये भी नहीं पता होता है कितनी ग्रंथि कितनी गांठ लगा, 3 गांठ लगानी है। 3 गांठ वैदिक 3 देवों को प्रतीक है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, और सत्व रज और तम से पर रहे, इसके लिए 3 यहाँ पर हैं। और ये न बद्धो बलि राजा, जो मैंने इससे पहले श्लोक जो बोला था वही श्लोक को बोलकर आपको रक्षा सूत्र बांधना है। 5वां चरण, भगवान की जैसे आरती उतारते वैसे ही भगवत स्वरूप अपने बड़े भाई की आरती आज वहां पर रक्षा सूत्र बांधने के बाद आरती उतारनी है। आरती उतारने के समय आपको जो भी श्लोक आता हो, मंगलम भगवान विष्णु कर्पूर गौरम, जो भी आपको श्लोक आता हो वो आप आरती को उतार सकते हैं। या तो फिर शुभम करो तो कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर् नमोस्तुते, ये श्लोक बोल पर भी आप आरती उतार सकते हैं। 6ठा चरण उसके बाद वाला, मिष्टान एवं श्रीफल। किसी राज्यों में ये प्रथा रही है कि मिष्टान देना भाई को और श्रीफल साथ में देना। तो मिष्टान एवं श्रीफल भाई का मुख मीठा कराएं और हाथ में श्रीफल नारियल देकर मंगल कामना करें कि मेरे भाई की दीर्घायु हो और रक्षा सूत्र जो बांधा है उससे उनकी हमेशा सर्वदा सर्वत्र उसकी रक्षा हो, ऐसा वहां पर प्रार्थना करते हैं और चरण स्पर्श करके भाई का आशीर्वाद लें। पर इस जहां पर मैं रहता हूँ गुजरात राज्य में, वहां पर बेटियों को प्रणाम नहीं करवाते हैं। कुछ राज्यों के अंदर बेटी जो है बहन जो है भाई को, बड़े भाई को प्रणाम करती हैं। तो जो अपना लोकाचार आचार चल रहा है उस हिसाब से करें। उसके बाद बस इतना ही कहना, रक्षाबंधन केवल लौकिक उत्सव नहीं है,
रक्षाबंधन बल्कि वैदिक परंपरा का दिव्य सुरक्षा कवच है। भाई की रक्षा करने के लिए तो भारतीय संस्कृति के वैदिक नियमों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप रक्षा सूत्र बांधने का नियम हमने समझा, भाई की पूजा करने की विधि हमने समझी। तो इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाएं। आपको अगर ये वीडियो रक्षाबंधन के त्यौहार के ऊपर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें नीचे दिए हुए बटन में, और वीडियो को आगे अपने भाई तक या अपने बहन तक पहुंचाने का प्रयास करें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।